लाइथांनि नखटालनियो एनसिसि थानाबाय नांलायजाक आमचाइनि कमावै थांजा एबा सिकबै खबजामनि रांसारिजाक मोबाइल फोन गैस सिलिंडर स्कूटी तै बाइक र नाइटुगै रमै कारिखा एनसिसि थानानि पुलिस कक्टबा थुबेर रिम्बस कांगो बर' बाहिके रमखा आब्रमनो साइखनारका सालथार तिरपुरानि पुलिस सुपार नमित पाथर आबै बाक्सानो ओ खबैतलां दागमनि सिकक रकबाय आ माने रग्न बाहिनो जे खबजानाय रग्न बदिङै माने याफारका আড়াইটার সময় আমি বাড়ি থেকে বাইরেছি। তো হাজব্যান্ড আসছিল অফিসে, তারপর 5টার দিকে বাড়িতে আইছি। আসার পর দেখি আমার ঘরদোর সব এলোমেলো হয়ে আছে, লকার গডরেজ শোকেস সব এলোমেলো। তখন মানে দিশা না পাইয়া আমি পাড়ার সবাই ডাক দিছি। ডাক দেওয়ার পরে 6টার দিকে প্রশাসনে ফোন করা হয়েছে। তো স্যার তারা সবাই গেছে, তার টিম নিয়ে গেছে। তো রাত্র 1টা অবধি তারা তদন্ত চলছে। তো আমরা সিসি ক্যামেরা আসলো মানে পাশের বাড়িতে, তো সিসি ক্যামেরাতে চুর ধরা পড়ছে। পরের দিন সন্ধ্যা 7টার সময় স্যার তারা চুর ধরছে। তারপরে রাত্রে 3টার সময় আমার জিনিসগুলি স্যার তারা উদ্ধার করছে। মানে আজকে জৈনাল স্যার আর তার প্রশাসন মানে আমার লিগে যতটুকু করছে মানে আমি স্যার তার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। কতদিন পরে আপনার জিনিসগুলি ফিরে পাইছেন? মানে 24 ঘন্টার মধ্যে আমি পাইছি। পুলিশের এই ধরনের ভূমিকা প্রশংসনীয়, কি বলবেন? মানে তারা যেভাবে আমাদের মানে জিনিস যে পাইয়ে দিচ্ছে মানে তার কাছে আমি তো বললামই মানে মানে ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারতাম না স্যারের। কত বড়ি স্বর্ণ? এখানে স্যার 8 ভরি স্বর্ণ আসছিল আর 4 ভরি রূপা আসছিল। কত বাজার মূল্য? বাজারের দাম কি মনে করেন? এখানে না হলে 8 লাখ টাকা স্বর্ণ আসছিল। কোন জায়গা? এটা ভাটিয়গনগর পশ্চিম মানে সেকেন্ড লেন আর কি, আসাম রাইফেল স্কুলের সাথে আর কি আমাদের বাসা। আপনার নামটা কি? আমার নাম মৈত্রী সাহাপাল। चोरी होता है जी और भी होंगी जी इसके बारे में आपको क्या सोचा है, क्या करना है? हाँ बिल्कुल आपने जैसे बताया कि पूजा सामने है और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो हैं उसको उसके रोकथाम के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो हमारी जितनी भी पुलिस का बीट है उसको एक्टिवेट करा गया है। बीट बाइक्स हमारी लेट नाइट जो है किसी भी संदिग्ध आदमी उनको हम क्वेश्चन कर रहे हैं और जो पुराने प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं जो ऑलरेडी किसी केसेस में हैं तो हम उनको भी वेरीफाई कर रहे हैं कि आजकल वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो दैट ऑल्सो वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ। सर एक बात, कुछ दिन पहले सानो घुस जो आमतली का जी। लड़का है जी। उन्होंने सोशल मीडिया पे आके एक बात जी। कही थी, वीडियो वायरल किया था जी। जिसका न्यूज़ भी हुआ है जी। कि काट देंगे, मार देंगे, ब्लड बहा देंगे। उस युवक के खिलाफ आप लोगों ने कोई कार्रवाई की अभी तक? नहीं, वो एक्चुअली कोई स्पेसिफिक कंप्लेन हमारे पास ऐसा सच आई नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की? नहीं, हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंप्लेन नहीं, आप लोग जैसे कि सर आप लोग कहते हो कि कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, जी। चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वो, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आप लोग एक्शन लोगे, हाँ, ऐसा कहते हो आप तुरंत लोग? उसको जैसे आपने भी पॉइंट आउट करा है ये सानू घोष का जो है, तो इसको मैं देखता हूँ कि व्हाट कैन बी डन एंड दैट अगर कोई पोस्ट ऐसा है मतलब जिससे मतलब विच इज़ नॉट अंडर द परव्यू मतलब लॉ के बाहर कुछ अगर मतलब वी कैन टेक लीगल एक्शन, वी विल टेक डाउन दैट पोस्ट। एक हफ्ता हो गया सर, लेकिन ये बात अभी तक आप अभी लोगों भी को पता सोशल ही मीडिया नहीं में है। है। नहीं, पता ही नहीं है आप लोगों को। नहीं, आपने बताया ना अभी तो वो Specifically- बंदा वीडियो डिलीट भी कर चुका है। तो वही है कि वीडियो डिलीट करना इसका मतलब है कि वो वीडियो की कॉपी मिलेगी और कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आएगी देन विल टेक एक्शन। कॉपी है सोशल मीडिया पे, हाँ। बहुत न्यूज़ पर कंप्लेनेंट भी होना चाहिए ना, लेकिन कंप्लेनेंट पुलिस की शुड तरफ कम। से- अगर आप देना चाहते हैं तो आप ही दे दीजिए कंप्लेन। सोमोटो मामला भी आप लोग ले सकते हैं। सो मोटो तो मेरी नज़र में अभी आया है, अब आप बोल रहे हैं कि वो है नहीं फेसबुक में, तो अब कैसे हम एक्शन लेंगे? इफ यू वांट टू कंप्लेन देन न्यूज़ जो चैनल वाले हैं उन्होंने हाँ। किया है, उनके पास है, हमारे पास भी है। स्पेसिफिक कंप्लेन आएगी तो वी विल टेक एक्शन। एक मैत्री साहपाल कंप्लेनेंट हैं, उनके घर में थेफ्ट हुआ था, तो उस पर एक स्पेसिफिक केस रजिस्टर हुआ था 49 नंबर NCCPS का। तो इसमें 1/8 को दो व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को हमने पकड़ा है जो सलीम मियाँ उसका नाम है और ये भाटी अभयनगर का ही रहने वाला है। और इसको अरेस्ट करने के बाद इसके घर से जो स्टोलन ज्वेलरी थी उसकी रिकवरी हुई थी। अभी लर्नेड कोर्ट के जो आदेश पे अब हम ये रिलीज़ करेंगे, ये जो ज्वेलरी है, ये जो ओनर है उनको वापस करेंगे। ये आदमी अभी जो सलीम मियाँ है तो इसके घर से काफ़ी रिकवरी हुई है ज्वेलरी की और अभी ये प्रेजेंटली जुडिशल कस्टडी में है। उसके अलावा एक अदर हमारे पास कंप्लेन आई थी, तुलसी दुबे चौहान करके हैं, उनकी भी कुछ ज्वेलरी मिसिंग थी तो उसकी भी रिकवरी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्पेसिफिक केस है 50/25 NCCPS का ही, उसमें एक बजाज पल्सर बाइक जो है उसका थेफ्ट हुआ था, उसकी भी हमने रिकवरी करी है। OC NCCPS और OC GB जो है
अभयनगर टीओपी, इन सब का जो है बहुत बड़ा योगदान है इसमें रिकवरी कराने में। और इसमें भी 2 व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया है। उसमें एक का नाम शाहीन मियाँ है, एक का नाम सलीम मियाँ है। ये बॉक्सनगर और विशालगढ़ के रहने वाले हैं। 3 तारीख को इनको अरेस्ट करा गया था। ये अभी जो है जुडिशियल कस्टडी में है ये लोग भी। उसके अलावा एक कंप्लेन और हमारे पास आई थी, एक स्कूटी जो है जीबी से मिसिंग थी। तो उसमें एक सत्यजीत भौमिक है, उनकी एक स्कूटी मिसिंग थी, उसकी भी हमने रिकवरी करी है, वो एयरपोर्ट के पास बरामद की गई है। और उसके अलावा 2 सिलेंडर भी एक जो है हमने रिकवरी करी है। तो आज ये जो है हम जो ओनर है उनको ये हैंड ओवर करेंगे। टोटल कितने केसेस हैं और कितने लोगों को? इसमें 2 स्पेसिफिक केसेस हैं और एक जो था उसमें मिसिंग का था, हमारे पास कोई स्पेसिफिक केस नहीं था, तो उसकी रिकवरी करी है। वो जो स्कूटी है वो मिली थी हमें एयरपोर्ट में मिली है। गोल्ड का मार्केट वैल्यू कितना होगा? ये तो एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी आर्टिकल्स हैं गोल्ड के। तो स्पेसिफिकली अभी इस पर हम एक प्राइस टैग पे आना तो बहुत मुश्किल होगा, बट बहुत अच्छी क्वांटिटी आप खुद इसमें आप वेरीफाई करके देखेंगे तो इट इज़ गुड अमाउंट ऑफ गोल्ड। लगभग कितना होगा बाइक, स्कूटी, ये ऑर्नामेंट्स को लेकर? ये कम से कम 5 लाख का जो ओसी साहब का एस्टिमेट है, वो करीबन 5 लाख का ये